जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जिससे आपके फाइनल एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहां से देखने को मिलेगा। तो मॉडल प्रश्न पत्र जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और भर भर के सवाल आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहले आपको ना पैसेज टाइप का मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ से इसको रीड कर लेना, ठीक है। चलिए हम पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल हम देखिए, कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं। तो खेत जो है वो 9 वर्ष के आगमन के समय में क्या होता है, खेत लहलहाने लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अगला सवाल है, कह रहा है आपसे कि गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं। तो सभी त्योहारों को जो मिलजुल कर मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग क्या मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है कि गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। अब इसका टाइटल पूछा है, तो त्यौहार के महत्व के बारे में उसमें बताया गया है, तो त्यौहार का महत्व ही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा है, क्या होगा। तो प्रफुल्लित शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो खुशी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कुछ आपको पाठ्य पुस्तक दिया है। पक्षी और बादल है, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं। तो इस तरह से इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है। तो पक्षी और बादल को जो बतलाया गया है, डाकिए के रूप में बतलाया गया है। एक देश दूसरे देश महादेश में कैसे जाते हैं, तो ये लोग जो जाते हैं कैसे जाते हैं। तो आप चलिए ऑप्शंस, आगे के ऑप्शंस को देखते हैं। आगे का ऑप्शन है पक्षी और बादल जाते हैं। कौन जाते हैं, पक्षी और बादल जाते हैं। सुगंध में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपको बतानी है। तो सुगंध में सु लगा हुआ है, उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे में, और प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे में, ठीक है। तो पदांश का उचित शीर्षक आपको क्या हो सकता है। तो इस पदांश का जो उचित शीर्षक होगा, प्रकृति के संवाहक, यानी कि आने जाने करने वाला, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, संख्यावाचक विशेषण की पहचान आपको करना है कि कौन यहाँ पर जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। तो 2 बैल, इसमें 2 आ रहा है, 3 आएगा, तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका वैज्ञानिक बन जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। तो कौन यहाँ पर जो है सरल वाक्य का उदाहरण है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा, जोर जोर से वर्षा हो रही है। ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो के और कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, कौन से वाक्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक ने कहा, इस वाक्य में, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से साकार का विलोम को पहचानना है। साकार के विलोम को पहचानना है। राइट आंसर ऑप्शन बी निराकार। साकार का क्या हो जाएगा, निराकार, ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ आपको पहचानना है कि क्या होगा। ऑप्शन यहाँ आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कड़ा प्रतिरोध करना। क्या हो जाएगा, कड़ा प्रतिरोध करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आकाश। आकाश जो है यहाँ पर एक वचन से संबंधित है। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। अब जब औपचारिक पत्र लिखोगे तो क्या नहीं होगा, अभिवादन नहीं होगा। निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। तो निबंध लेखन का जो अंतिम चरण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको उपसंहार कहा जाता है। नेक्स्ट है, संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं। तो संवाद में जो अंश आवश्यक होते हैं वो हो जाएगा आपका डी, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, यहाँ से सवाल आपसे पूछेगा, इसको आपको पढ़ना होगा। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि चिड़िया के माथे का रंग कैसा है। तो चिड़िया का जो माथे का रंग है वो काला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है आपसे कि कवि ने चतुर किसे कहा है। तो कवि ने जो चतुर कहा है ना, वो कहा है चिड़िया को। किसको कहा है, चिड़िया को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा है। कल फिर हम इसके आगे का 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। छोटा सा वीडियो है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो 20 सवाल आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।